सूरदास जी भक्तिकाल के महान कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर और सजीव चित्रण किया। उनकी वाणी में प्रेम, भक्ति और अद्वितीय सौंदर्य समाहित है। सूरदास की वाणी का प्रमुख हिस्सा उनके सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जैसे ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण के प्रेम, गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का भावुक वर्णन किया है। यहाँ सूरदास के कुछ प्रसिद्ध पद, वाणी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1 मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। खायो दो जने बैठी संग, मुठी मुठी दधी खायो। पूछत ठकुरानी सौ, कहत नटी मुसुकायो। अर्थ: माखन की शिकायत का यह पद श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करता है, जिसमें वे यशोदा माँ से शिकायत करते हैं कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें बहुत तंग करते हैं और कहते हैं कि तू गोद लिया हुआ है। 2 राधा कृष्ण प्रेम लीला। बरसाने में आई राधा, कृष्ण गए मथुरा। मन मोहे श्याम सलोना, मन मोहे श्याम सलोना। नंदगांव में बसे ब्रजवासी, छोड़ा न उसने कोई कोना। अर्थ: राधा और कृष्ण के प्रेम की यह लीला उनके वियोग का वर्णन करती है। कृष्ण मथुरा चले गए और राधा ब्रज में रह गई। इस वियोग में दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया। 3 अखिया हरी दरस को प्यासी। अखिया हरी दरस को प्यासी, दृष्टि को अंजन नैन निहारे, निरखी न सके उर्वासी। कहिए कैसे सहे दुख हरि बिन, दिनकर बिन ज्यों रजनी उदासी। सूर श्याम सुंदर मधुकर बंसी, रसन रचाई रसरासी। अर्थ: इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्यासी हैं। उनके बिना जीवन अंधकारमय हो गया है, जैसे सूरज के बिना रात। 4 अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे कै सवाद सो, रहीम रहत सुलावे। अर्थ: प्रेम में भगवान का स्वरूप और उनकी कृपा को व्यक्त करने में भाषा असमर्थ है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति स्वाद का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता। इस पद में प्रेम की उस अवस्था का वर्णन है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 5 सखा संग खेलत नंद लाला। सखा संग खेलत नंद लाला, ग्वाल बाल संग दाऊ दुल्ही, हर्षित ब्रजबाला। गोपी जन्नी कहत रिसाई, लाला मोरी मथुरा जाई। देखियो नहीं जात कही मृदु बानी, अधर सुधारत ग्वाला। अर्थ: यह पद कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करता है, जब वे अपने सखाओं के साथ खेलते थे। गोपियाँ उनकी माँ से कहती हैं कि कृष्ण हमारे माखन को चुरा रहे हैं, लेकिन वे उनकी सुंदरता और बाल सुलभ लीलाओं पर मोहित हो जाती हैं। 6 मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जहाँ कोई नहीं अपना, वहाँ मैं प्यारा हरीरी में। अर्थ: यह पद सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ने का संकेत देता है, जिसमें सूरदास कहते हैं कि अब उनका मन भगवान की भक्ति में रम गया है और उन्हें अब संसार की कोई इच्छा नहीं रही। 7 मधुबन तुम क्यों रहत हरे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, वृंदावन के वासी वृंदावन छोड़ चले गए, अब तुम्हारे हरे रहने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ: इस पद में सूरदास उस पीड़ा का वर्णन करते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे। वृंदावन का हरा भरा होना भी तब निरर्थक लगने लगा था। 8 प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। अर्थ: इस पद में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दो। आप तो समदर्शी हैं, मुझे अपने दोषों के बावजूद पार लगाइए। सूरदास की वाणी का महत्व। सूरदास की वाणी में भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की लीला का सुंदर चित्रण मिलता है।
उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं का वर्णन किया, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई और गोपियों के साथ उनका सजीव संवाद भी प्रस्तुत किया। सूरदास की रचनाएं भक्तिकाल के सगुण भक्ति धारा का सर्वोत्तम उदाहरण हैं और उनकी कविताएं आज भी कृष्ण भक्ति के अनुयायियों में प्रचलित हैं।